हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी इनसाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बिगनर्स है और फर्स्ट टाइम यूपीएससी का प्रिपरेशन करने जा रहा है तो उसके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि हम ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा मोड जो है कोचिंग के लिए बेटर होगा, और इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम कौन से मोड पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करेंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन, कोई बिगनर्स है जैसे जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने करने जा रहा है, तो किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए जिससे उसको टाइम वेस्ट नहीं हो, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सके। तो देखो यार, कोचिंग का जो सिलेक्शन है ना, वो बहुत ही पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आपको कौन सा कोचिंग लेना है, कौन सा कोचिंग नहीं लेना है, आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, आपको ऑफलाइन मोड में जाना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अगर आप हमारे जैसे फाइनेंशियल वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। आपको एटलीस्ट वहाँ पे फैकल्टी मिल रहे हैं, आपको स्टार फैकल्टी मिल रहे हैं। जो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए उनसे आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तो वो फैकल्टी आपको वहाँ पे पढ़ाने वाली है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करता है और कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता करता है, तो उसमें अगर सिलेक्शन की बात करें यार, तो सिलेक्शन वो पर्सनली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो और कितना मेहनत करते हो। लाखों कोचिंग स्टूडेंट ऐसे कोचिंग हैं। इंस्टीट्यूट ओनली हमें एक मेंटोरशिप दे सकती है, गाइडेंस दे सकती है। एग्जैक्टली लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन में पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब कुछ बहुत ही पर्सनल और बहुत ही निजी मैटर है ये, कि आपको कोचिंग कौन सा लेना है, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप साथ में कुछ वर्क भी कर रहे हो, जैसे कॉलेज पास आउट स्टूडेंट भी होते हैं, तो साथ में वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन मोड जो है काफ़ी बेहतर होता है कि आप कभी भी आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज़ ऑफलाइन में होता है, तो आपको उस टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना होता है। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते ही हैं, हर चीज़ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियल वीकर हैं, तो आप ऑनलाइन में जाएं। अगर आपके पास खूब सारे पैसे हैं, तो भाई आप बिना सोचे समझे एक जो बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट जगह पे जाएं, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ें, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में पढ़ें, और आप अपने रास्ता को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप बेसिकली अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन मोड पे। ओके, तो ऑनलाइन मोड पे क्या ऐसा बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, या ऑफलाइन मोड का क्या ड्रॉबैक्स है, इन चीजों को कैसे फिल्टर कर पा रहे हैं? देखो, अब मैं ऑनलाइन, अब ये यहाँ पे भी बहुत सारा डायमेंशंस आ जाता है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन पे बैठ के पढ़ना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन में आप जाते हो, तो वहां पे टीचर होते हैं, क्लासरूम है। क्लासरूम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अब हर बहुत सारे स्टूडेंट को ये चाहिए होता है कि ऐसा माहौल रहे, ऐसा इन्वायरमेंट रहे, कि आप वहां पे जाके और लोगों को देखते हो पढ़ते हुए, तो आपका भी मन करता है पढ़ते हुए। लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करते हो, तो आपको कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। आपको वो डेडिकेशन, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है कि आप भाई सेल्फ कंट्रोल आपके पास में है, तो आप ऑनलाइन मोड ज्वाइन करें। अदरवाइज आप ऑफलाइन मोड में जाइए। अगर आपके पास में ये डेडिकेशन नहीं है, तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्लास ले ही नहीं पाते हैं। लाइव क्लासेस ही नहीं लेते, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग देखना वो अलग बात है। आप देखने लग जाते हो, और फिर आपका मन करा फोन चलाने लग गए, यूट्यूब चलाने लग गए। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन मांगता है अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर नहीं है। तो ये चीज आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग। अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप बिल्कुल आप जाइए ऑफलाइन कोचिंग में, और वहां पे आप पे करिए 2.5 3 लाख रुपए, और बिल्कुल प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की आप प्रिपरेशन वहां पे करिए स्टार फैकल्टी के साथ में। तो तो अपने जर्नी को क्या और ये बेटर बना। श्योरिटी है कि अगर हम अच्छे कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन होना है? आई थिंक इट इज नॉट अ फैक्टर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन टीचर नहीं देगा,
ऑब्वियस सी बात है, टीचर सिलेक्शन नहीं देता है, स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं। बस ये हो सकता है कि आपका जो जो आपको गाइड करने वाला जो आपका टीचर है, वो कितना अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से, कितने ऑनेस्टली वो आपको गाइड कर रहा है और सारे डायमेंशन को जो भी यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, वो सब कुछ वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं करता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। So, thank you so much for sharing your experience with me. So, I hope its video is beneficial for you. If you are going to prepare for first time, आप बहुत ही केयरफुली इस डिसीजन को लें। पहले आप देखें कि क्या आप ऑनलाइन के लिए सुटेबल हैं, आप ऑनलाइन बैठ के डिसिप्लिन से पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उस तरीके से आप अपने चॉइस ऑप्टेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी पॉजिटिव, कीप मोटिवेटेड। बाय बाय, टेक केयर।